हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज कवर करने वाले हैं हम क्लास 9th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 3 है, रेन ऑन द रूफ। तो इस पोएम के जो ऑथर हैं पोइट हैं, उनका नाम है कॉर्ड स्किनी। क्या नाम है उनका? कॉर्ड स्किनी। तो पोएम के जो पोइट हैं या चैप्टर के जो ऑथर होते हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने होते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर स्कूल एग्ज़ाम में, तो इनको भी याद करना होता है। तो इनके पोइट हैं कॉर्ड स्किनी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पोएम रेन ऑन द रूफ को। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। कि जब आकाश में पूरे बादल होंगे, यानी कि जो आकाश है, स्काई है, वो पूरा क्या है, काले काले घने घने बादलों से कवर्ड होगा, घिरा हुआ होगा। और तब क्या है, बारिश शुरू हो जाएगी। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आपने कभी वो जो छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स गिरने की आवाज़ होती है, वो आपने कभी सुनी है? तो ये पूछ रहे हैं इसमें पोइट। तो पैटर का क्या मीनिंग होता है? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की जो बूंदें गिरती हैं टप टप करके, उसकी आवाज़। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो आपके दिमाग में क्या क्या साउंड आते हैं जब आप इन मधुर सी आवाज़ें होती हैं जो नेचर की, जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश की टिप टिप है, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड है सुनने में। तो अपने को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है जब अपने इसे सुनते हैं। तो आपके माइंड में क्या क्या जो विचार हैं वो आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। तो अब पोइट के दिमाग में क्या क्या विचार आए उस टाइम जब उसने ये रेन की आवाज़ सुनी, ये पैटर सुना, तो वो जानने के लिए पोएम को पढ़ना होगा हमें। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम में 3 स्टेंजा है। सो फर्स्ट स्टेंजा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स। कि जो काले घने जो स्टेरिस्फियर्स का मीनिंग है स्काई। तो जो आकाश है वो पूरा किससे? ह्यूमिड शेडो से, यानी कि डार्क क्लाउड्स हैं उनसे पूरी तरह से होवर होगा, यानी कि पूरा कवर होगा और काले घने बादल छाए होंगे पूरी तरफ और वो घूम रहे होंगे इधर उधर। ह्यूमिड शेडोज का मीनिंग है डार्क क्लाउड्स। होवर का मीनिंग है टू मूव अराउंड समथिंग, यानी कि किसी जगह पर घूमना। और स्टेरिस्फियर्स यानी कि जो चमकता हुआ आकाश है उसके बारे में बात हुई है, स्काई के बारे में। तो जो काले घने बादल हैं वो पूरी तरह आकाश में जो है इधर उधर मंडरा रहे होंगे। एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है उस टाइम, जो बादलों की वजह से अंधेरा हुआ है, सैड। मेलैंकली का मीनिंग होता है सैड। तो जो सैड सा अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो क्या है, अचानक से रोने लग जाएगी, रेनी टीयर्स में बदल जाएगी। जेंटली वीप्स यानी कि अचानक से टपकने लगेंगे। किस रूप में? रेनी टीयर्स के रूप में, यानी कि बारिश के आंसुओं के रूप में। तो जो डार्कनेस है, जो काले घने बादलों की डार्कनेस है, वो सैड सी है और वो अचानक से क्या करने लग जाएगी? वीप करने लग जाएगी, टपकने लग जाएगी। किस रूप में? आंसुओं के रूप में, बारिश के आंसुओं के रूप में। वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बता रहे हैं, एक हैप्पीनेस सी फील कर रहे हैं कि जब बारिश आ रही होगी तो मैं क्या है, कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि अपने कमरे के बेड में लेटा हुआ होऊंगा। और जब उस टाइम जब बारिश की टिप टिप होगी, उसमें उस पिल्लो को, जो मेरे पास पिल्लो पड़ा है बेड पर, उसे दबाने का, उसे प्रेस करने की जो ब्लिस है, हैप्पीनेस है, वो अलग ही होगी। यानी कि वो फील ले रहा है कि वो किस तरह से फील होगा। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। और जो उस टाइम बारिश होगी उसे भी सुनने का, जो टिप टिप करके बारिश आ रही होगी, पैटर कर रही होगी, सॉफ्ट रेन होगी जो ऊपर गिर रही होगी छत पर, उसे सुनने का, उसकी पैटर्न को सुनने का जो मज़ा है लेट कर, वो कुछ और ही है, यानी कि कुछ अलग ही है। तो पॉइंट यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी बता रहा है कि कैसे कैसे मौसम है और कैसे कैसे उसे इससे एक्साइटमेंट मिल रही है इस बारिश से। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। अब यहाँ पर टिंकल का मीनिंग क्या है? पैटर। पैटर आपको अभी बताया है मैंने, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो टिंकल का मीनिंग भी यही है कि टप टप करना, एक आवाज़ ही होती है
किसी चीज़ के गिरने की या किसी चीज़ के किसी और चीज़ से लगने की। ऑन द शिंगल्स, यहाँ पर शिंगल्स का मीनिंग क्या है? टाइल्स, जो छत पर टाइल वगैरह लगी होती हैं अपनी, उनके बारे में आया है ये। तो हर एक जो बारिश के गिरने की रेन ड्रॉप की आवाज़ है वो क्या है? टाइल पर गिरने की। हैज़ एन एको इन द हर्ट, उससे क्या है? एक रिपीट सी मिल रही है। एको का मीनिंग होता है रिपीटेड साउंड, तो दिल में उसके रिपीटेड से साउंड आ रहे हैं हर्ट में। अब इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे बारिश के जो गिरने की आवाज़ आ रही है टाइल्स पे, वो क्या है? एक बार गिरती है और मेरे हार्ट में क्या है? उसका एको आता है, उसका रिपीटेड साउंड आता है, बार बार वो मेरे दिल में बजती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और तब क्या होता है कि अचानक से क्या है? बहुत ज़्यादा सारे सपने जो हैं, ड्रीम्स जो हैं, मेरे अंदर आने लग जाते हैं, एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा मुझे बिजी कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एंड अ थाउजेंड ट्री कलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि और उस टाइम जो सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, उससे क्या है? काफ़ी ज़्यादा रिकलेक्शन आया था। यहाँ पर रिकलेक्शन आया है मेमोरीज ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो आने लग जाती हैं। यानी कि अचानक से क्या होता है? बहुत सारी पुरानी यादें इकट्ठा हो जाती हैं। एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और धीरे धीरे क्या है? वो एयर थ्रेड्स की तरह, यानी कि छोटे छोटे धागों से मिलकर क्या है? वूफ बना लेती हैं, बड़े थ्रेड्स बना लेती हैं। जैसे अपने कपड़ा पहनते हैं तो वो कपड़ा क्या है? स्टार्टिंग में पहले पतले पतले धागे होते हैं, पर जैसे जैसे उन्हें बुनते जाते हैं तो वो क्या है? एक बड़ा कपड़े का रूप ले लेता है। तो वो एयर थ्रेड्स को छोटे छोटे धागों के रूप में बताया गया, और वूफ क्या है? कपड़े के रूप में यूज़ किया गया है। वैसे वूफ का मीनिंग भी थ्रेड होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो जो मेरी पुरानी यादें हैं, पास्ट की यादें हैं, वो एकदम से इकट्ठा होती जा रही हैं और धीरे धीरे क्या है? एक बड़ी यादों को बुनती जा रही हैं, एयर थ्रेड इनटू वूफ, यानी कि छोटी छोटी यादें मिलकर, एक एक याद मिलकर काफ़ी सारे यादें बनती जा रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और तभी क्या है? मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या सुनकर अच्छा लग रहा है कि जो पैटर है, जो बारिश के गिरने की आवाज़ है, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, वो क्या है? मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि कहाँ गिर रहा है? ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि जो छत के ऊपर बारिश की टिप टिप हो रही है, वो मुझे सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यानी कि इसे बारिश की बूंदों से, बारिश के गिरने की आवाज़ से क्या है? ये सारी रिकलेक्शन आ रही हैं, ये सारी पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो इकट्ठा हो रही हैं और उसे डे ड्रीमिंग हो रही है इस वजह से। अब इसका थर्ड और लास्ट स्टेंजा है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अब यहाँ पर अगोन का क्या मीनिंग है? इरा गॉन बाय, इरा गॉन बाय, यानी कि कुछ समय पहले, यानी कि थोड़े समय पहले। तो अब क्या है? मेरी यादों में कौन आ जाती है? माय मदर, मेरी मम्मा आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और काफ़ी साल पहले जो है वो जो मेरी माँ थी वो थी मेरे पास, और अब क्या है? वो मेरी मेमोरीज़ में आ रही हैं, ये बता रहा है। तो यहाँ पर ईयर्स अगोन से क्या डिनोट हो रहा है कि या तो पोइट की मदर अब जिंदा नहीं है या उनके पास नहीं है इस समय। To regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। अब यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ हुआ है पोइट के खुद के लिए, और उसके जो कज़न्स थे उनके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या बता रहे हैं पोइट इसमें कि उनकी मम्मा जो है वो उन्हें डाउन तक, यानी कि सुबह होने तक, यानी कि डे ब्रेक तक, यानी कि सुबह लेट तक भी क्या है? वो उन्हें लेफ्ट देम, यानी कि सोने देती थी। ईर का मीनिंग होता है बिफोर। तो उनकी मम्मा जो है उनके डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी कि पोइट को और उसके सिबलिंग्स को काफ़ी लेट तक, सुबह देरी तक सोने दिया करती थी वहाँ पर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन। अब यहाँ पर लिस्ट का मीनिंग है लिसन, यानी कि सुनना। लिस्ट का क्या मीनिंग है? लिसन। और रिफ्रेन का मीनिंग है द साउंड ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की जो टप टप की आवाज़ हो रही है। वैसे रिफ्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ की गूंजती हुई आवाज़, बट पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका मीनिंग है द साउंड ऑफ द रेन, यानी कि जो बारिश की टिप टिप की आवाज़ है, पैटरिंग है, उसके लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर पोइट क्या बता रहे हैं? ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी
एज आई लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन। और पोइट बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ये पैटर्निंग की आवाज़ सुन रहा हूँ, आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, वैसे वैसे क्या है, मुझे मेरी माँ की जो है याद आ रही है बार बार। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि माँ जो है वो मुझे किस तरह से देखती थी या किस तरह से मेरी ख्याल रखती थी, वो सब यादें इसकी ताज़ा हो रही हैं धीरे धीरे। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब यहाँ पर वापस शिंगल्स वर्ड हुआ है, तो शिंगल्स का मैंने बताया था टाइल जो छत पर लगती हैं उनके लिए यूज़ हुआ है। सो विच इज़ प्लेड अपॉन, अब ये किस पर बज रही हैं, ये आवाज़ किस पर प्ले हो रही है, जो शिंगल्स हैं, छत की टाइल्स हैं उनके ऊपर। और किस वजह से हो रही हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की जो टिप टिप की आवाज़ है वो क्या है, छत के ऊपर हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी यादें जो हैं वो पोइट के माइंड में आ रही हैं। तो चैप्टर के स्टोरी के पोएम के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, जो ऊपर ब्लू बॉक्स में आया था उसमें भी यही चीज़ बताई थी कि पोइट को जो है वो किस तरह से मेमोरीज आती हैं बारिश की आवाज़ से, पैटरिंग से, वो सारा बताएंगे इसमें। तो वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और अब आपको बताना है कि आपको अगर इस तरह की आवाज़ आती है रेन ऑन द रूफ की पैटर्न की, तब आपको कैसा फील होता है, मेलोडी नेचर की जो मेलोडी साउंड होता है उसे सुनकर आपको कैसा लगता है। तो आपको भी अपने रिव्यूज़ देने हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ये रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर ग्लॉसरी दिया हुआ है। टिंकल क्या है, लाइट रिंगिंग साउंड, यानी कि जो धीमी धीमी आवाज़ होती है, यहाँ पर बारिश के लिए यूज़ हुआ है, बारिश की आवाज़ के लिए। शिंगल्स क्या है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, छत पर जो यूज़ होती हैं वुडन टाइल्स उसके लिए। वूव क्या है, द थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम, यानी कि किसी कपड़े को बुनने के लिए जो धागे यूज़ होते हैं उसे वूव कहते हैं। एर क्या है, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, पोएट्रिक वर्ड है ये, पोइट्री में यूज़ होने वाला, जिसका मीनिंग क्या है, बिफोर। रिफ्रेन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन। अब रिफ्रेन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की रिपीटिंग, जैसे कि सॉन्ग हो गया, पोएम हो गया, उसकी रिपीटिंग पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या है, साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश है उसकी टिप टिप है जो आवाज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है। लिस्ट क्या है, ओल्ड पोएटिक वर्ड, ये भी पुराना पोइट्री वर्ड है जिसका मीनिंग है लिसन, यानी कि सुनना। तो ये वर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।